और 4 महीने 10 दिन बाद जेल से निकलते ही आजसू पार्टी केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो पर चांडिल थाना और नीमडी थाने में फिर से आपदा प्रबंधन उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। जुलूस में चांडिल थाना मुख्य द्वार पर राइफल चमकाते हुए देखा गया। साथ ही जुलूस में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस और हरिलाल महतो के सामने झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में हत्या करने वाला आरोपी मोहम्मद राजू अंसारी भी शामिल था। बड़ी बात तो ये है कि हरिलाल महतो ने जुलूस में राइफल का प्रदर्शन किया है और एक अपराधी को साथ में लेकर राइफल चमकाया है। क्या ये सरायकेला खरसावां पुलिस प्रशासन को सीधी चुनौती नहीं है? थाना के सामने राइफल प्रदर्शन किया गया है। रामचंद्र सहिस के सामने राजू अंसारी भी बेखौफ खड़ा है और ये हम अपने से नहीं कह रहे, आप तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर सारी कहानी बयां कर रही है, सारे मामले स्पष्ट कर रहे हैं। चश्मा पहने सफेद कमीज वाले राजू अंसारी पर कई राज्यों में हत्या का मामला दर्ज है। अब सवाल यह है कि क्या निषेधाज्ञा में राइफल लेकर चलना गाइडलाइन पर गन चलाने जैसा नहीं है? क्या जिला प्रशासन को राइफल का लाइसेंस रद्द नहीं करना चाहिए? जुलूस में राइफल लेकर चलने की अनुमति किसने दी? क्या पुलिस और जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जनता तो चाहती है। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी पीयूष जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए, कुछ महीनों की जेल और जेल के बाद जैसे ही बाहर निकले और खुशी का इजहार ऐसे किया हरिलाल महतो ने कि वापस वो कई मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि एक ऐसा शख्स नजर आ रहा है उनके साथ जिस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कई राज्यों में दर्ज हैं। देखिए आरती, सबसे बड़ी बात है कि 4 महीने 10 दिन बाद हरिलाल महतो निकलते हैं और निकलते के साथ ही दो मामले दो अलग अलग थानों में दर्ज हो जाते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन, जो सरायकेला जिला प्रशासन है, उसने संज्ञान लेते हुए ये कहा है और जांच भी बैठा दी है कि आखिरकार वो जो हथियार था वो लाइसेंसी है कि गैर लाइसेंसी है, पहले उसकी जांच होगी। और जो अपराधी जो वहां पे पहुंचे थे वो भी जांच के दायरे में है कि क्या वो बेल पे है या विदाउट बेल है या फरारी में है। तो वो सारी जो जांच की बिंदुएं हैं अभी एसएसपी खुद अपने नेतृत्व कर रहे हैं कि आखिरकार हरिलाल महतो के जुलूस में जो लोग शामिल थे, जिनका वीडियो वायरल हुआ है और जिनका वीडियो उनके पास तक पहुंचा है, क्या वो कौन लोग थे, कहां से आए थे और उनके ऊपर कितने मामले दर्ज है। तो सारी जो बातें हैं जो सरायकेला के एसपी हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जांच की जाएगी और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। हरिलाल महतो जैसे ही निकलते हैं उसके बाद मामले दर्ज होते हैं और अब कड़ी कार्रवाई की बात एसपी कर रहे हैं। तो अब देखने की बात यह होगी कि किस तरह से जिला प्रशासन जो है कार्रवाई करता है और आगे जांच में क्या क्या निकलता है। जी आरती। बिल्कुल, और बड़ी बात ये भी है, ये तो सीधी चुनौती थी ही। हरिलाल महतो जब निकले, लाइसेंस है या नहीं है इसकी जांच तो होगी, लेकिन जिस तरह से राइफल चमकाई गई इस जुलूस में, उसके अलावा जिस शख्स की बात हो रही है पीयूष की, वो जिस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो साथ में चल रहा था, उस पर नजर नहीं गई। क्या ये चुनौती नहीं है जिला प्रशासन को? देखिए, सबसे बड़ी बात आरती यह है कि जहां से इनका जुलूस निकला है, पहले तो एमजीएम में इनका जोरदार स्वागत किया गया। एमजीएम कैदी वार्ड में ये यानी 4 महीना 10 दिन कैदी वार्ड में ही रह गए, इनको जेल भी नहीं हुआ, ये कैदी वार्ड में रहे, इनका इलाज चलता रहा। अब वहां से फिर निकले हैं, उनका स्वागत। ये बड़ा दिलचस्प है कि जब जेल भी गए तो इन्होंने जेल की सलाखों का चेहरा नहीं देखा, उन सलाखों से इनकी मुलाकात नहीं हुई। ये कैदी वार्ड में पड़े रहे, तमाम सुविधाओं का लुत्फ उठाते रहे। एक ऐसा कैदी जिसको सभी ऐशो आराम मयसर थी, सभी ऐशो आराम में रहते हुए जब वो बाहर निकले तो बाहर में खुशी का इजहार कुछ इस तरह से किया कि वापस फंसे हैं वो कई मामलों में। देखिए आरती, जिस दिन ये निकल रहे थे तो उस दिन मैं खुद एमजीएम में मौजूद था, कैदी वार्ड के सामने ही मौजूद था। और कैदी वार्ड से क्योंकि कैदी वार्ड जो एमजीएम का कैदी वार्ड है वहां पे ना सलाखें हैं, ना सिर्फ एक और सिंगल गेट है, ठीक है। वहां से निकलते साथ ही स्वागत इनका किया गया। रामचंद्र सहित अंदर तक चल गए कैदी वार्ड के, वहां से निकले, फिर लगातार काफिला चलता रहा। डोबो पुल के पास उनका जोरदार स्वागत हुआ और लॉकडाउन का इस तरह से धज्जी उड़ाया गया है कि वहां पे सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों समर्थक थे, विदाउट मास्क थे सब,
झंडा बैनर सब कुछ लेके थे। तो ये भी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि हरिलाल महतो को ये समझना चाहिए था कि लॉकडाउन का ये कोरोना का समय है, कोरोना महामारी का समय है, कई लोगों की मौत तक हो चुकी है, कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी हैं, अभी भी टीएमएच में इलाज चल रहा है। तो उनको ये तक समझना चाहिए था कि इस तरह से रैली ना निकाला जाए, इस तरह से प्रदर्शन ना किया जाए, क्योंकि ये खुशी की बात तो है नहीं। कोरोना काल में कई लोगों की मौत हुई है, वो निकले एमजीएम के कैदी वार्ड से निकले, 4 महीना 10 दिन कैदी वार्ड में ही रह गए, जेल का दर्शन इनको हुआ नहीं। तो कई सारी बात जो है वो अभी भी जांच का विषय है कि आखिरकार ये कैदी वार्ड में ही क्यों रहे, क्या इनको कौन सी बीमारी थी, ठीक है, कि 4 महीना 10 दिन तक ऐसी क्या बीमारी थी कि इनको कैदी वार्ड में ही रखा गया। तो कई सारी जांच की बात है, और जांच जिला प्रशासन जो है, सरायकेला जिला प्रशासन वो कर ही रहा है, और एसपी का साफ तौर पे कहना है कि जांच होगी और कड़ी कार्रवाई भी होगी। जी आरती, बिल्कुल, जांच और कार्रवाई की बात तो हो रही है, लेकिन अब दोनों चीजें साथ में होंगी पीयूष, कि जब उन्हें जेल भेजा गया था तो वो बीमार हो गए, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, कैदी वार्ड में वो डटे रहे, 4 महीने 10 दिन बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो कुछ इस तरह खुलेआम जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ाते नजर आए। और राजू अंसारी जो एक ऐसा शख्स जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो साथ में था, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस भी साथ में थे। क्या इनमें से चाहे वो हरिलाल महतो की बात करे या सहीस की बात कर ले, क्या इन्हें नहीं पता कि क्या गाइडलाइंस है, क्या जिला प्रशासन के नॉर्म्स हैं, किसे फॉलो करना है? अगर ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम पब्लिक से कैसे उम्मीद करेंगे, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो गाइडलाइंस फॉलो करे और तमाम नियम कायदे माने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है आरती की, देखिए रामचंद्र सहीस मंत्री रह चुके हैं, वो भी राज्य को चला चुके हैं, और साथ ही साथ जो हरिलाल महतो हैं वो तो खुद आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और इन लोगों को अगर गाइडलाइन की जानकारी नहीं है तो ये जनता से कैसे, किस तरह से बात करेंगे। और हरिलाल महतो जैसे ही हम लोग के पास वीडियो आया, हम लोग उस रैली में भी थे, लगातार कवरेज कर रहे थे, तो जिस तरह से हरिलाल महतो कर रहे थे, लग रहा था कि वो जो है कोई चुनाव जीत चुके हैं, चुनाव जीतने के बाद जश्न का माहौल है, उस तरह से वो कर रहे थे। तो वो भी जांच चल रही है, और जो अपराधी की बात आ रही है उसकी भी जांच चल रही है कि अपराधी आखिरकार कहां से आया था और किसने बुलाया था, ये भी और वो जो राइफल जो चमकाया जा रहा है वो राइफल क्या उसी अपराधी का है। तो वो सारी जो जांच जो है अभी भी चल रही है, और अपराधी के ऊपर कौन कौन से मामले दर्ज है, एसपी ने साफ कहा है कि अपराधी के ऊपर जो मामले दर्ज है उसकी भी जांच होगी, और क्या वो फरारी में है या बेल पे है। तो सारे मामलों की जो जांच जो है एसपी खुद कर रहे हैं। और एक चीज और है कि जिस तरह से रैली निकाली गई है, जनता को संबोधन किया गया है, वो सारा वीडियो जो है एसपी के पास है और ये सरायकेला डीसी के पास। तो जांच का जो दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और हरिलाल महतो अब जो है फिर से एक बार संकट में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि 2 मामले दर्ज हो चुके हैं, और जिला प्रशासन जो है तीसरा मामला दर्ज करने की तैयारी में है, और तीसरा मामला भी आज दर्ज हो ही जाएगा। तो हरिलाल महतो के ऊपर अब संकट का जो साया है वो मंडराता दिख रहा है। जी आरती, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, 4 महीने 10 दिन बाद जेल से बाहर तो जरूर निकले, लेकिन कैसे गन पर गाइडलाइंस दिखा, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि निकलते ही कैसे जुलूस निकाला, क्या मानो कोई विजय जुलूस हो। और जबकि आपको बताएं कि जब इन्हें जेल हुई थी तो उसके बाद ये बीमार पड़ गए थे, और पूरा टेन्योर जो 4 महीने 10 दिन का है वो उन्होंने एमजीएम के कैदी वार्ड में निकाल लिया। और जब वहां से बाहर निकले तो जुलूस निकाला, और जुलूस में सरेआम राइफल चमकाई गई, पूरी भीड़ थी। इसमें राजू अंसारी नाम का शख्स भी शामिल था जिस पर कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं, साथ में पूर्व मंत्री सहीस भी थे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, राइफल चमकाई गई। लेकिन अब वापस से हरिलाल महतो फंसते नजर आ रहे हैं। 2 मामले दर्ज हुए हैं, एक और मामला आज दर्ज किए जाने की पूरी संभावना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।